नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। राजधानी दिल्ली में महज स्कूटी फिसलने के बाद हुए विवाद में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल पूरा मामला बाहरी दिल्ली के राजपाट थाना अंतर्गत मंगोलपुर से सामने आया है, जहां शनिवार देर रात को स्कूटी फिसलने के बाद पास में ही कुछ युवकों से स्कूटी सवार का विवाद हो गया। इस बीच स्कूटी सवार के साथी ने जब बीच बचाव करने का प्रयास किया तो मौजूद युवकों ने उस पर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बहरहाल पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती आपराधिक वारदातों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मामूली से विवाद में लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। बाहरी दिल्ली के राजबाग थाना इलाके के मंगोलपुरी में एक ऐसे ही मामले ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया। दरअसल बाहरी दिल्ली के राजबाग इलाके में बीती रात स्कूटी फिसलने पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लात घूंसों से बुरी तरह से पिटाई की, उसके सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी। इस विवाद में हरीश नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। हरीश यू ब्लॉक मंगोलपुरी में परिवार के साथ रहता था। मिली जानकारी के अनुसार वह 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसने कुछ समय पहले ही डीयू से पढ़ाई छोड़ दी थी। फिलहाल वह मंगोलपुर स्थित एक मॉल में नौकरी कर रहा था। मैं आ रहा था अपने जिया जी को छोड़ के घर से, तो उनको छोड़ते हुए जैसे मैं आया शाम को रात में, तो वहाँ से 2-4 लड़के बैठे थे, तो उनसे कुछ बात नहीं थी। हम लोग एक दोस्त मिल गया, तो उसका नाम बंटी था, तो उसके पास मैं बैठ गया। वो पप्पू का जो दोस्त था, तो उसके पास में बैठने के बाद में उससे बातें आते हुई, बस उसके बाद में हम लोग निकलने लगे, तो बाइक से मेरा पैर फिसल गया। बाइक मतलब स्कूटी पर बैठा तो पैर फिसल गया, तो सही से मैं गिर गया। इतने में कुछ जो लड़के वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने गाली वाली देना स्टार्ट कर दिया, ये वो तुम सही से चला के नहीं जानते हो, ये वो। उनको तब टच भी नहीं हुआ था कुछ। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनमें भी रिकॉर्ड हुआ होगा सारा वारदात। तो उनमें कुछ भी टच नहीं हुआ था, ना ही उनको मैंने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला। उसके बाद में गाली गलौज करते हैं, और फिर बोतल थी बियर की बोतल, जो कि मेरे सर में मारी, और पप्पू के भी बोतल मारी, और चाकू वाकू से हमला किया उन्होंने। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रात को एक बर्थडे पार्टी में हरीश उर्फ पप्पू अपने चचेरे भाई हरीश के साथ गया था। जब वापस आया तो अपने जीजा अरुण को स्कूटी से उनको छोड़ने के लिए चला गया था। जीजा को छोड़कर जब दोनों घर वापस आ रहे थे तो आर ब्लॉक मंगोलपुरी में स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी समेत गिर गए। वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बहसबाजी और गाली गलौज के बीच आरोपियों ने पास ही खड़ी रेडी से बोतलें जबरन उठाई और हरीश की पिटाई शुरू कर दी। जब हरीश उर्फ पप्पू ने उसे बचाने की कोशिश की तो सभी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और आरोपी नितेश ने हरीश उर्फ पप्पू को दाहिने और पीछे चाकू से वार किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। से आया 10 बजे, उसके बाद वहाँ गया, फोन करके बुलाया उसने, तो वहाँ गया। वहाँ से खाना पीना खा के फिर जीजा जी हमारे उन्हें एल ब्लॉक छोड़कर ये वापसी आ रहे थे, उसी मार्केट से वापसी आ रहे हैं। हुआ ये सिर्फ वो लोग दारू पी रहे थे साइड में, ये रोड से चल रहे, ब्रेकर आया, ब्रेकर से हुआ ये कि गाड़ी इनसे गिरी और इन्हीं का ही बंदा गिरा, हमारा ही बंदा गिरा, हमारी से गाड़ी गिरी। उनका कोई रोल नहीं था बीच में बोलने का, और वो गिरते ही खड़ा हो गया, आ गया और बैठ गया। फिर इन्होंने बहसबाजी करी, ये ठीक से नहीं चला सकता, उसने कहा भाई ठीक से ही चला रहा हूँ, ब्रेकर आ गया, वो गिरी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई, उनसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, तो इसी बात पे बहसबाजी हुई। क्या हुआ, उन्होंने पहले दूसरे वाले को मारा, बोतल मारी उसके सर में, मामा के लड़के को, फिर उसके बाद इसे पकड़ा, फिर ये दोनों भाग गए तो इसे पकड़ लिया, फिर इसे मारा। फिर स्कूटी पे बैठे, हरीश वो चला रहा था स्कूटी, ये पीछे बैठा था, मैं बीच में, तो सडनली इनका पैर फिसला, ये गिर गए। फिर जो लड़के खड़े हुए थे उन्होंने कमेंट पास करे, कमेंट ना कि उन्होंने उठाया ना बचाया, उन्होंने सीधा गाली देना स्टार्ट करा कि ऐसे ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद बहस हुई, हम लोगों ने बोला ऐसे मत बोलो, उसने बोला जो चला रहा था ऐसे मत बोलो। तो इतने वो लड़का बोलता है कि तू मेरे को जानता है, उसका नाम था सोनी, जो लड़का था कम हाइट का, काली शर्ट टी शर्ट में था आई थिंक, और उसका नाम सोनी था। उसने बोला मेरे को जानता है, तो उसने बोला कि तुम मुझे जानते हो। इतने में उसने लड़के बुलाए,
और सर पे बोतलें मारना स्टार्ट कर दिया। इसके सर पे बोतल मारी, उसके सर में, स्कूटी में, मेरे भी मारे घूसे, तो मैं भाग गया। तीनों इधर उधर भागे, बट लास्ट में इन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके फिर चाकुओं से वारदात मारते गए उसको। बहरहाल इस मामले में बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एसएचओ ललित कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के बाद अपने लोकल इनपुट की मदद से महज 3 से 4 घंटे में नीतीश, राहुल और जतिन को उनके ठिकानों पर छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन इस मामले ने यह भी जरूर साबित कर दिया है कि अब लोगों में कानून का डर बचा ही नहीं है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। बढ़ते हैं हम अगली खबर की। रोहिणी इलाके में बीते दिनों एक निजी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में पीड़ित परिवार रविवार को स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गया। दरअसल पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें सपोर्ट करना तो दूर, उल्टा परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी ने पीड़ित परिवार और एक सामाजिक संस्था ने मांग की है कि उन्हें परेशान न किया जाए। बीते दिनों दिल्ली के एक निजी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में भले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके यह मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा। पीड़ित परिवार ने अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को पीड़ित परिवार ने एक समाज के सारथी एक सामाजिक संगठन के बैनर तले सांकेतिक प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी दिखाई। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अन्य अभिभावक भी शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने बताया कि भले ही इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली हो, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट तो दूर, उल्टे उन पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। मासूम की मां ने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा अन्य अभिभावकों के बीच इस मामले को छिपाने का प्रयास करते हुए परिवार पर साजिश करने का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। परिवार ने कहा कि उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए। मेरे बारे में गलत मैसेज पेरेंट्सों के पास पहुंचा रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर जो ये बोला है, मेरी बेटी ने बोली है वो चीज़ झूठी है। हमारे स्कूल में ये वारदात हुई नहीं है। मैंने पैसे के लालच में अपनी बेटी का आड़ लेके स्कूल की रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने ये झूठा आरोप लगाया। स्कूल वाले ये कह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे स्कूल में ये चीज़ हुई नहीं, तो ये चीज़ ही क्यों कह रहे हैं और पेरेंट्स पे ये गलत मैसेज क्यों पहुँचा रहे हैं। आरोपी इनके स्कूल से पकड़ा गया है। इनकी स्कूल की सारी टीचर थी, उसके सामने मेरी बेटी ने बताया कि यही अंकल है, टीचर भी टीचर और वो भी थे, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले से भी, सबके सामने मेरी बेटी ने उस आदमी को पहचान लिया। तो पुलिस स्कूल वाले ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये वारदात नहीं हुई। ये चीज़ गलत है, वो ऐसा ना बोले। और ना ही उनका मेरे पास कोई फोन आया है, ना ही वो मेरे पास कोई सपोर्ट में है कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आपकी बेटी के साथ जो हुआ है उसको सज़ा दिलवाएंगे। क्या है कि एक लड़की थी 4 साल की, जो इस स्कूल पॉलिस्टार जो आपके पीछे देख रहे हैं आप, ये स्कूल में वो पढ़ती थी। 4 साल की लड़की थी वो, और इसी स्कूल का पॉलिस्टार स्कूल का एक जो केयर टेकर था, उसने उस बच्ची के साथ कोई ऐसी घिनौनी अपराध कर दिया उनने, जो उसके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनको छेड़ा। और इसके खिलाफ ये लोग जो है, जो उनकी मदर थी लड़की की, जैनब की, वो थाने में गई। थाने ने कोई सुनवाई नहीं करी। इसके साथ में फिर वो एनजीओ से उन्होंने गुहार लगाई और एनजीओ वालों ने इनका साथ दिया लड़की का, और उसके जाके पुलिस प्रशासन जो जागा और उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जो केयर टेकर था, जिसने संगीन अपराध किया था, उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई और पॉस्को एक्ट 2012 सेक्शन 354B एंड पॉस्को एक्ट जो होता है, उसमें जो है 10 के धारा के आधारित उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। गौरतलब है कि बीते 9 मई को स्कूल परिसर में ही 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बीते 10 मई को मासूम को जब उसकी मां नहाने ले गई,
तब जाकर मासूम ने अपनी मां को इस बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद अभिभावक गुरुवार यानी 11 मई को आरोपी के खिलाफ स्कूल में पहुंचे और अपना आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अब पीड़ित परिवार स्कूल परिसर के बाहर बैठकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लिहाजा देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित परिवार आगे क्या कदम उठाता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।